केजीएमसी से रिटायरमेंट से पहले हटाए गए डॉक्टर और हिंद मेडिकल कॉलेज के कहीं ना कहीं अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे अमोद कुमार सचान के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है। और ये सिर्फ ना कि करोड़ों का बल्कि कई 100 करोड़ का मामला है। हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट ने पूरी तरीके से गबन करने का ये मामला आया। हमारे साथ मानवेंद्र सिंह मौजूद हैं जो वहाँ के फाउंडर और चेयरमैन बृजकिशोर सिंह के बेटे हैं और डायरेक्टर हैं इस समय। क्या मामला है उनसे पूछते हैं। मानवेंद्र जी, क्या ये पूरा मामला है जो अमोद कुमार सचान है केजीएमसी से, जिनको रिटायरमेंट से पहले हटाया गया था, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है एक, अब उसको लेकर करोड़ों रुपए का किस तरीके का ये मामला है? 2016 में डॉक्टर अमोद कुमार सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने ट्रस्ट की ओरिजिनल डीड को फोर्ज किया और उसके द्वारा बहुत सारे बैंकों में अकाउंट खुलवाए। और क्योंकि जब किसी भी पोस्ट ट्रस्टीज में कोई और ट्रस्टी था नहीं तो किसी को भी कुछ इसका जानकारी नहीं हुई। हमें जनवरी में इस साल ये पता चला कि हमारे बैंकों में कुछ धोखाधड़ी हो रही है। तो जब हम लोगों ने तहकीकात की, पता किया तो वो पोस्ट डीड निकल के आई। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद आज तक उसमें जांच चल रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि कोर्ट में ये लिखित रूप से प्रगति आख्या के दौरान दिया गया है कि सभी आरोप सिद्ध पाए जाते हैं उनके ऊपर। उन्होंने करोड़ों रुपए का, कई अरबों का बिल्कुल गबन किया है ट्रस्ट के पैसे का। और आज भी ट्रस्ट में अनाधिकृत तरीके से बैठकर दोनों लोग, अमोद कुमार सचान, डॉक्टर ऋचा मिश्रा, बैठकर वहां पे कब्जा किए हुए हैं। वहां का पैसा रोज उठा ले जाते हैं दोनों कॉलेज का, और हम लोगों से मारपीट तक उतारू हैं। उनके गुंडे वहां रहते हैं, हम बदतमीजी करते हैं हम लोगों से। जब भी हम लोग कॉलेज जाते आते हैं हम लोग को धमकाया जाता है कि कॉलेज में घुसोगे तो मार देंगे, आप कॉलेज में नहीं आ सकते हैं, कॉलेज केवल अमोद कुमार सचान और ऋचा मिश्रा का है, आप लोग यहाँ कुछ नहीं है। ये एफआईआर किस बात की हुई है? लेटेस्ट आपसे साथ कब मारपीट हुई है और कितने करोड़ों का ये हेरफेर हुआ है? अभी तक कोर्ट में जो आईओ ने लिख के दिया है उसमें 96 करोड़ वो दिखा रहे हैं आईओ प्रगति आख्या के दौरान, और हमें लगता है ये 500 से 1000 करोड़ के बीच में ये मामला कहीं ना कहीं बैठेगा। जब इसकी डिटेल्स निकाली जाएंगी पूरी तो इससे कम नहीं है। और 17 तारीख को मेरे साथ के लोग, मेरी मदर और एक और अन्य ट्रस्टी सरोजनी वर्मा जी, उनके बेटे और हमारे साथ के कुछ लोग कॉलेज गए थे, तो उन्हें गेट पर रोक के उनसे हाथापाई की गई, जिसमें एक लड़का चोट भी खा गया हमारा। उसके बाद हमने पुलिस के संज्ञान में डाला ये सब कुछ, पर कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। आपने कहा क्या क्या, कौन सी जांच चल रही है? क्या चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तक भी गई है? इन पे एक विजिलेंस का मामला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय सीमा तय की गई थी। इन पे ईडी की जांच चल रही है। शेखर हॉस्पिटल पे आवास विकास की जांच चल रही है। ऋचा मिश्रा जी ने 2019 में यूनिवर्सिटी का पेपर लीक कराया था, उसमें उनका नाम आया था। तो कुल मिला के ये लोग भ्रष्ट हैं बिल्कुल, और ट्रस्ट को भी अभी भी भ्रष्टता से चलाए जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं करने देते हैं और हर बात पे धमकी देते हैं कि मार देंगे जान से। क्या चाहते हैं आप लोग और इसको लेकर क्या? जब ये सभी आरोप सिद्ध होते हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। इनको आज तक कोई अरेस्ट स्टे या एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिली है, तो इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जाए और उसके बाद अपनी तहकीकात करें दोनों व्यक्तियों को। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने से सिर्फ जांच ही चल रही, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। क्या इनके भ्रष्ट तंत्र से वहां पर पढ़ने वाले बच्चों पर भी असर पड़ रहा है और उनकी भी? बिल्कुल पड़ रहा है, बच्चों पे असर पड़ रहा है। सारे ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं फर्जी खुले थे जितने, सब फ्रीज हैं, और वहां का पैसा उठा के अनर्गल इधर उधर खर्चा कर रहे हैं ये लोग। वहां के डॉक्टरों की सैलरियां नहीं जा रही हैं, बच्चों के स्टाइपेंड नहीं मिल रहे हैं, वहां 3rd ग्रेड एम्प्लॉयज की सैलरी रुकी हुई है, सबके पैसे मनमाने तरीके से काट रहे हैं। और कई बार बच्चों से ये भी बोला गया कि आप ऑनलाइन ना जमा करके कैश जमा करिए पैसा। तो सिर्फ कॉलेज के, दोनों कॉलेज के पैसे को उठा के ये लोग अनर्गल तरीके से खर्चा कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। और कोर्ट से भी हमें हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं मिला। इनको कोर्ट ने भी मेरे फादर को चेयरमैन माना है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फिर एक और फर्जी खाता खुलवाया जो फिर सीज हुआ है। अब आप कार्रवाई? जी, मैं चाहता हूं प्रशासन कार्रवाई करे, मजबूत कार्रवाई करे। सब कुछ मिल चुका है, कब तक ये लोग बैठे रहेंगे और इन पे इस खुले घूमते रहेंगे लखनऊ में और कोई कार्रवाई नहीं होगी? तो साफ तौर से जो मानवेंद्र सिंह हैं, डायरेक्टर हैं, और जो इनके पिता चेयरमैन हैं, जो हिंद ट्रस्ट है, उसको लेकर साफ कहा है हजारों करोड़ों का ये जो घोटाला है वो हुआ है, जिसमें ना कि सिर्फ वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट पर फर्क पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को। इसके साथ साथ कई एफआईआर दर्ज है, जिससे ये पूरा
फर्जीवाड़ा किया गया है। अब ऐसे में केजीएमसी में रिटायरमेंट से पहले हटाए गए, चूंकि सारी जांच के मामले थे। अब दोनों पर गंभीर आरोप लगा है, अमोद कुमार सचान पर और ऋचा मिश्रा पर। ऋचा मिश्रा पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें वो आरोपी हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिससे कि ये भ्रष्टाचार का पर्दा फाश हो सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।